सबसे खतरनाक शिकारी वो नहीं होता जो दहाड़ता है। सबसे खतरनाक शिकारी वो होता है जो मुस्कुराते हुए आपका दिल जीत लेता है और फिर धीरे धीरे आपकी आत्मा को निगल जाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को महसूस किया है जो आपको बिना छुए ही कंट्रोल कर रहा हो, जो आपकी हर भावना को एक शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा हो? फ्रेडरिक नीत्शे ने एक बार कहा था कि जब तुम राक्षसों से लड़ते हो तो सावधान रहो कि तुम खुद एक राक्षस न बन जाओ, क्योंकि जब तुम लंबे समय तक अंधेरे में झांकते हो तो अंधेरा भी तुम्हारे अंदर झांकता है। आज हम उसी अंधेरे की गहराइयों में उतरेंगे जहां साइकोपैथ्स अपना साम्राज्य बनाते हैं। दोस्तों, आज की इस जर्नी में हम समझेंगे कि एक साइकोपैथ का दिमाग कैसे काम करता है और वो किन साइकोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करके आम लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। लेकिन पहले समझना जरूरी है कि साइकोपैथ कौन होता है। मनोविज्ञान की भाषा में एक साइकोपैथ वो व्यक्ति होता है जिसमें एम्पैथी यानी सहानुभूति की गहरी कमी होती है। दिलचस्प बात यह है कि वो दूसरों की भावनाओं को इंटेलेक्चुअली समझ तो सकते हैं, लेकिन उन्हें इमोशनली महसूस नहीं करते। जैसे एक शतरंज का खिलाड़ी अपने मोहरों की फीलिंग्स नहीं सोचता, बस उन्हें जीतने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक उसी तरह एक साइकोपैथ लोगों को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करता है। रॉबर्ट हरे, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध साइकोपैथी रिसर्चर्स में से एक है, कहते हैं कि साइकोपैथ्स सामाजिक शिकारी होते हैं जो चार्म, मैनिपुलेशन और रूथलेसनेस के साथ अपना रास्ता बनाते हैं। तो चलिए इस अंधेरे की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि ये इनविजिबल वॉर कैसे लड़ी जाती है। पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार है सुपरफिशियल चार्म, यानी सतही आकर्षण का जाल। कल्पना कीजिए एक जादूगर का जो मंच पर आता है, दर्शकों को अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर देता है, सबको हंसाता है और फिर धीरे धीरे बिना किसी को पता चले उनकी जेबें साफ कर देता है। साइकोपैथ्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। जब आप पहली बार किसी साइकोपैथ से मिलते हैं तो वो आपको परफेक्ट लगता है। उसकी कॉन्फिडेंस देखकर आप इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण होता है। वो हर किसी की बात ध्यान से सुनता है और ऐसा लगता है कि वो सच में आपको समझता है। लेकिन ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड मास्क है, एक पर्सोना जिसे उसने बरसों की प्रैक्टिस से परफेक्ट किया है। एक साइकोपैथ को ऐसे समझिए जैसे एक सुंदर मकड़ी का जाला होता है। जब आप दूर से देखते हैं तो वो चमकता हुआ, आर्टिस्टिक और बेहद आकर्षक लगता है। सुबह की धूप में ओस की बूंदें उस पर जैसे हीरे की तरह चमकती है। लेकिन जैसे ही आप करीब आते हैं, जैसे ही आप उसे छूते हैं, आप फंस जाते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साइकोपैथ्स इस चार्म को क्रिएट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। पहली टेक्निक है मिररिंग। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं, आपकी बातचीत की स्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस और इंटरेस्ट्स को अपना बना लेते हैं। जब कोई आपकी तरह बात करे, आपकी तरह सोचे, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली मान लेता है कि ये इंसान आपके जैसा है, आपको समझता है, आप दोनों के बीच एक स्पेशल कनेक्शन है। दूसरी टेक्निक है लव बॉम्बिंग। शुरुआत में वो आपको एक्सेसिव अटेंशन देते हैं, हर छोटी चीज पर कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हैं। ये इमोशनल ट्रैप है, एक जाल जो इतना मीठा होता है कि आप खुद ही उसमें कूद जाते हैं। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे खतरनाक वेपन पर, जिसे गैसलाइटिंग कहते हैं। गैसलाइटिंग एक ऐसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है जहां साइकोपैथ धीरे धीरे आपको आपकी ही रियलिटी पर डाउट करने के लिए मजबूर करता है। समझने के लिए एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपने कुछ देखा, कोई कॉन्वर्सेशन सुना या कोई इंसिडेंट एक्सपीरियंस किया, लेकिन जब आप उस साइकोपैथ से इसके बारे में बात करते हैं तो वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम चीजें गलत याद कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, शायद तुम्हारा दिमाग सही काम नहीं कर रहा, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। धीरे धीरे दिन ब दिन ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी मेमोरी पर, अपनी परसेप्शन पर और अपनी सैनिटी पर डाउट करने लगते हैं।
गैसलाइटिंग को एक धीमे जहर की तरह समझिए। पहले दिन आपको कुछ खास नहीं होता, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन। दूसरे दिन आपको लगता है कि शायद आपकी मेमोरी वीक हो रही है। तीसरे दिन आप खुद पर डाउट करने लगते हैं और कुछ हफ्तों या महीनों बाद आप पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं उस पर्सन पर जो असल में आपको ये पॉइजन दे रहा है। आप उसी से पूछने लगते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि अब आपको अपनी जजमेंट पर भरोसा ही नहीं रहता। तीसरा शक्तिशाली वेपन है ट्रायंगुलेशन। इस टेक्निक में साइकोपैथ दो लोगों के बीच जेलसी और कंपटीशन आर्टिफिशियली क्रिएट करता है। वो आपसे कहता है कि देखो, तुम्हारा फ्रेंड या कोलीग ये सब कर लेता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? या फिर वो बात करता है अपने पास्ट रिलेशनशिप्स की, कि कैसे उसका पुराना पार्टनर उसे बहुत वैल्यू देता था, कैसे वो इतना केयरिंग था। ये कंपैरिजन आप में एक डीप इनसिक्योरिटी पैदा करती है। आप प्रूव करने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं कि आप भी उतने ही अच्छे हैं, शायद उससे भी बेहतर। और इस डेस्परेशन में आप और ज्यादा कंट्रोल में आ जाते हैं और ज्यादा करते हैं उसे खुश करने के लिए। चौथा और साइकोलॉजिकली सबसे पावरफुल वेपन है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये वो टेक्निक है जो एडिक्शन क्रिएट करती है। साइकोपैथ आपको अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स देता है। कभी वो आपके साथ बेहद प्यार से पेश आता है, आपको अटेंशन देता है, आपको स्पेशल फील कराता है। फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के वो कोल्ड हो जाता है, आपको इग्नोर करता है, आपकी फीलिंग्स को डिसमिस कर देता है। फिर कुछ समय बाद फिर से वो लविंग और केयरिंग बन जाता है। साइकोलॉजी का एक फैसिनेटिंग फैक्ट है कि जब रिवॉर्ड्स प्रेडिक्टेबल होते हैं तो एडिक्शन कम होती है, लेकिन जब रिवॉर्ड्स अनप्रेडिक्टेबल और रैंडम होते हैं तो एडिक्शन मैक्सिमम हो जाती है। यही प्रिंसिपल कैसिनो की गैम्बलिंग मशीन्स में यूज होता है। आप हमेशा उस नेक्स्ट विन का, उस अगले अच्छे दिन का वेट करते रहते हैं और इस वेट में आप और डीपली ट्रैप हो जाते हैं। अब समझते हैं कि इन सब के पीछे का साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजिस्ट्स ने डार्क ट्रायड की कॉन्सेप्ट दी है, जो 3 पर्सनालिटी ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन है। पहला है साइकोपैथी यानी एम्पैथी की कमी, दूसरा है नार्सिसिज्म यानी अत्यधिक सेल्फ इंपॉर्टेंस और ईगो, और तीसरा है माचिवेलियनिज्म यानी मैनिपुलेशन और डिसेप्शन को एक वैलिड टूल मानना। मचियावेली, जो 16th सेंचुरी के इटालियन फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी फेमस बुक में लिखा था कि प्यार पाने से डर पैदा करना बेहतर है अगर आप दोनों नहीं पा सकते। साइकोपैथ्स इसी फिलॉसफी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। अब सवाल यह है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई पर्सन साइकोपैथ है या नहीं। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। पहला, लैक ऑफ रिमोर्स। उन्हें अपनी गलतियों का कोई गिल्ट नहीं होता, कोई पछतावा नहीं होता। अगर वो किसी को हर्ट करते हैं तो वो या तो जस्टिफाई करते हैं कि वो उस पर्सन की ही गलती थी, या फिर पूरी तरह डिनाई कर देते हैं। दूसरा, पैथोलॉजिकल लाइंग। वो झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी गिल्ट के सबसे इलैबोरेट और कन्विंसिंग झूठ बोल सकते हैं। तीसरा, पैरासिटिक लाइफस्टाइल। वो दूसरों का इमोशनली और फाइनेंशियली यूज करके अपनी लाइफ जीते हैं। वो खुद कम एफर्ट करते हैं लेकिन दूसरों से मैक्सिमम निकाल लेते हैं। चौथा रेड फ्लैग है शैलो इमोशंस। उनकी भावनाएं सरफेस लेवल की होती है। वो रो सकते हैं लेकिन वो टीयर्स असली नहीं होते। वो गुस्सा दिखा सकते हैं लेकिन वो कंट्रोल्ड होता है, मैनिपुलेटिव होता है। पांचवा, नीड फॉर स्टिम्युलेशन। वो इजीली बोर हो जाते हैं और कांस्टेंट एक्साइटमेंट चाहते हैं। इसी वजह से वो अक्सर रिस्की बिहेवियर्स में एंगेज होते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखते हैं और हमेशा कुछ नया, कुछ थ्रिलिंग ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो है कि क्यों कोई इंसान इस ट्रैप में फंसता है। क्योंकि सिर्फ साइकोपैथ को ब्लेम करना पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। विक्टिम्स जो इन रिलेशनशिप्स में फंसते हैं वो अक्सर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। वो हाईली एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को डीपली फील करते हैं। वो पीपल प्लीजर्स होते हैं, दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। उनमें अक्सर लो सेल्फ एस्टीम होती है। वो खुद को उतना वैल्यूबल नहीं समझते और कई बार वो पास्ट ट्रॉमा से गुजरे होते हैं।
जिसकी वजह से उनके इमोशनल बाउंड्रीज वीक हो जाती है। साइकोपैथ्स इन वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करने में मास्टर होते हैं। वो आपकी एम्पैथी को, आपकी काइंडनेस को आपकी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बताते हैं और फिर उसी का फायदा उठाते हैं। अगर आप किसी साइकोपैथ के कंट्रोल में हैं या आपको लगता है कि आप हैं, तो सबसे पहले याद रखिए कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये एक कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अब बात करते हैं मुक्ति के मार्ग की। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप है नो कॉन्टैक्ट रूल, मतलब कंप्लीट कट ऑफ। कोई मैसेज नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया इंटरैक्शन नहीं और सबसे जरूरी कोई क्लोजर कॉन्वर्सेशन नहीं, क्योंकि साइकोपैथ्स क्लोजर को एक और मैनिपुलेशन का अपॉर्चुनिटी समझते हैं। वो उस कॉन्वर्सेशन में आपको फिर से चार्म करने की, फिर से गिल्ट करने की, फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा स्टेप है रियलिटी चेक। अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से बात करें, उन्हें पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करें और उनकी पर्सपेक्टिव सुने। गैसलाइटिंग से बाहर निकलने के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब आपको अपनी रियलिटी पर ही डाउट हो तो दूसरों की अनबायस्ड ओपिनियन आपको ग्राउंड करती है। तीसरा, प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिले जो ट्रॉमा और मैनिपुलेशन को समझता हो। ये जर्नी अकेले चलना बहुत मुश्किल है। हीलिंग एक प्रोसेस है और इसमें टाइम लगता है। चौथा और शायद सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, अपनी बाउंड्रीज को समझें और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएं। जाने कि आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी नॉन नेगोशिएबल्स क्या है और फिर किसी को भी उन्हें वायलेट न करने दें। कार्ल जंग ने कहा था कि जब तक आप अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाते, तब तक वो आपकी लाइफ को डायरेक्ट करेगा और आप इसे फेट कहेंगे। अपने पैटर्न्स को समझिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि क्यों आप उस रिलेशनशिप में गए। क्या आपकी कोई चाइल्डहुड वाउंड है जो अभी तक हील नहीं हुई? क्या कोई बिलीफ सिस्टम है जो आपको अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में अट्रैक्ट करती है? इन क्वेश्चंस के आंसर्स खोजना ही असली हीलिंग की शुरुआत है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि साइकोपैथ्स का कंट्रोल कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। वो आपकी इमोशंस को, आपकी इनसिक्योरिटीज को और आयरॉनिकली आपकी अच्छाई को ही आपके खिलाफ यूज करते हैं। लेकिन याद रखिए एक बात, नॉलेज इज पावर। जब आप उनकी टेक्निक्स को समझ जाते हैं, जब आप उनके गेम्स को पहचान लेते हैं, तो उनकी पावर ऑटोमेटिकली डिमिनिश हो जाती है। जब आप अपनी वर्थ को ट्रूली जान लेते हैं, जब आप अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, तो कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन फिलोसोफर एम्परर थे, उन्होंने अपनी मेडिटेशंस में लिखा था कि आपका पावर आपके माइंड पर है, बाहरी इवेंट्स पर नहीं। जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं, तब आपको असली स्ट्रेंथ मिलती है। अंधेरे को समझना जरूरी है, उसकी डेप्थ को जानना जरूरी है, लेकिन उसमें परमानेंटली रहना नहीं। लाइट को चूज कीजिए, अपनी बाउंड्रीज को फियर्सली प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसे कल्टिवेट कीजिए, क्योंकि अंत में सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि आप किसी साइकोपैथ को कैसे हराएं या उसे कैसे एक्सपोज करें। सबसे बड़ी जीत ये है कि आप अपने आप को वापस पालें, अपनी ऑथेंटिसिटी को रिक्लेम करें, अपनी पीस को रिस्टोर करें। तो आज से ये डिसाइड कीजिए कि आप सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, आप एक सर्वाइवर हैं। आप वीक नहीं है, आप एक वॉरियर है जिसने एक इनविजिबल वॉर लड़ी है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, अगर आपको लगता है कि ये किसी और की हेल्प कर सकती है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताइए कि आपने आज क्या सीखा, या अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगली वीडियो में हम एक और डार्क फिलॉसफी के रहस्य को उजागर करेंगे। तब तक स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रॉन्ग और अपने आप पर बिलीव रखें।